मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। अभी तक जो हमने यहाँ पर वीबीए के अंदर जो भी सीखा है सबको सब कुछ समझ में आया है क्या? यस, नो? यस सर। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? सर। यस। प्रैक्टिस में किसी को कुछ दिक्कत आता है? किसी को कुछ भी दिक्कत प्रैक्टिस में नहीं है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। ओके। तो देखो, हम लोग यहाँ पर आज वीबीए के अगले टॉपिक को यहाँ पर सीखने वाले हैं। उससे पहले उससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप लोग अगर वीबीए का प्रैक्टिस कर रहे हो, गिटहब के लिंक से वीबीए के नोट्स, पीडीएफ या फिर प्रैक्टिस के फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, तो उसको कैसे डाउनलोड करके कैसे रन करना है ये यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोगों को फाइल डाउनलोड करने के बाद उसी फाइल के अंदर वीबीए के कोड को रन करते समय एरर आ रहे हैं, एरर। अब वो एरर क्यों आता है वो मैं पहले आपको बताता हूं, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन बताता हूं। तो इसके लिए गिटहब के लिंक पर जाना है। गिटहब के लिंक पर पिक्कड आईटी डेटा एनालिस्ट नाम से जो गिटहब का मैंने लिंक बनाया है उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वीबीए नाम से यहां पर फोल्डर दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद अब जैसे कि लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर में वीबीए 11, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके अंदर जो फाइल था वीबीए 11 मैसेज बॉक्स नाम से जो फाइल है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड किया। यहां पर नाम दिखाई दे रहा है व्यू रॉ। क्या है? व्यू रॉ। और यहां पर डाउनलोड रॉ फाइल, ऐसे दो ऑप्शन है। तो मैं व्यू रॉ के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर फाइल डाउनलोड हो गया है, वीबीए 11 मैसेज बॉक्स। अब डाउनलोड में मैं यहां पर जाता हूं। डाउनलोड में वीबीए 11 मैसेज बॉक्स, ये जो फाइल है इसको मैं ओपन करता हूं।
मैंने फाइल को यहां पर ओपन किया है, फाइल को यहां पर ओपन किया है। अब मैं डेवलपर के अंदर, विजुअल बेसिक के अंदर यहां पर आता हूं, फाइल को ओपन किया, मैसेज बॉक्स वाला फाइल है ये, इसको ओपन किया। मॉड्यूल 1 के अंदर यहां पर है सिंपल मैसेज बॉक्स, इसको क्या करना है, रन करना है। तो सब रूटीन के अंदर यहां पर क्लिक किया, रन किया, रन बटन के ऊपर क्लिक किया। देखो इस तरीके का यहां पर एरर आ रहा है। अब ये बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, कुछ लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके का यहाँ पर एरर आ रहा है फाइल डाउनलोड करने के बाद। अब ये एरर क्यों आता है, तो यहाँ पर बोला है द मैक्रोज इन दिस प्रोजेक्ट आर डिसेबल, मतलब ये जो फाइल है इसके अंदर मैक्रोज को डिसेबल किया गया है, उसके कारण ये एरर यहां पर आ रहा है। अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो ओके बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है, क्लोज, पूरी तरीके से फाइल को क्लोज करना है। देखो यहां पर मैंने फाइल को क्लोज किया। अब इस फाइल को रन करने के लिए फाइल के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन है अनब्लॉक, यहां पर क्या ऑप्शन है, अनब्लॉक, इसके ऊपर टिक करना है। प्रॉपर्टीज के अंदर टिक किया, ओके किया। अब ये फाइल आपका, इसके अंदर जो भी कोड है वो रन होंगे, कहीं पर भी एरर नहीं आएगा। फाइल को मैं ओपन करता हूं, ओपन किया, डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक, इसके अंदर सबरूटीन का नाम है सिंपल मैसेज बॉक्स, सिंपल मैसेज बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक किया, सबरूटीन के अंदर कहीं पर भी क्लिक किया, रन बटन यहां पर दिख रहा है, रन F5, इसके ऊपर क्लिक किया। देखो यहां पर कोड रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो चुका है। इस तरीके से अगर किसी को एरर आता है फाइल डाउनलोड करने के बाद रन करते समय, तो इस तरीके से आपको उसको हटाना है। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर के अनब्लॉक ऑप्शन के ऊपर चेक करना है, टिक करना है, तब जाकर के आपके सभी कोड फाइल के अंदर जो जितने भी कोड होंगे वो सभी रन होंगे। ये एरर क्यों आता है, मैक्रो डिसेबल होने के कारण एरर आता है, तो आपको उसको अनेबल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अनेबल करना पड़ता है, तभी जाकर के वो फाइल रन होते हैं, फाइल के अंदर के कोड रन होते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। यहां तक समझ में आया क्या, यस सर। किसी को एरर आ रहा था क्या इस तरीके का, सर मुझे आया था सर, मैंने कर दिया था वैसे ही, आपने जैसा होता है वैसा। दूसरे लोगों ने क्या किया, Sir, I followed the same procedure. सेम that you चीज told. सर। ओके, बाकी लोगों को ऐसा एरर आ रहा था क्या, यस सर। हाँ, तो अगर किसी को इस तरीके का एरर आता है फाइल डाउनलोड करने के बाद मैक्रो डिसेबल, तो आपको उसको अनेबल करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, अनेबल वहां पर करना पड़ता है, तभी जाकर के उसके अंदर के मैक्रो रन होंगे। हाथ दिखाने से या फिर मैसेज बॉक्स में मैसेज डालने से कोई काम नहीं बनेगा। आपको जो भी पूछना है माइक ऑन करके पूछना है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे माइक ऑन करके पूछना है आपको, क्योंकि मेरा मैसेज बॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं जाता, आपने मैसेज के अंदर क्या डाला है वो मैं नहीं देखता, उसके कारण आपको माइक ऑन करके जो भी डाउट्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो पूछना है माइक ऑन करके। ओके, तो आज हम लोग यहां पर अगला टॉपिक सीखने वाले हैं वीबीए के अंदर, अगला टॉपिक्स। तो उसके लिए अगले टॉपिक्स का यहां पर नाम है, क्या नाम है, तो देखते हैं क्या नाम है इसका।
देखो अगले टॉपिक्स का नाम है यहां पर इनपुट बॉक्स। क्या नाम है? इनपुट बॉक्स। जैसे हमने मैसेज बॉक्स पिछले लेक्चर में देखा था, एज इट इज इनपुट बॉक्स भी होता है वीबीए के अंदर। वीबीए के अंदर इनपुट बॉक्स भी होता है। बैच नंबर 13 के लोगों को पाइथन के लेक्चर में मैंने इनपुट, ये जो फंक्शन है पाइथन के अंदर, वो सिखाया था। यूजर को इनपुट देने के लिए इनपुट बॉक्स का यूज किया जाता है पाइथन के अंदर, और वहां पर फंक्शन कौन सा होता है? इनपुट। सेम फंक्शन वीबीए के अंदर भी यहां पर होता है, उसका नाम होता है इनपुट बॉक्स। नाम क्या है उसका? इनपुट बॉक्स। उसी को हम लोग यहां पर सीखेंगे। बैच नंबर 13 के लोगों को परसों के लेक्चर में, पाइथन के लेक्चर में मैंने वहां पर बताया था यूजर इनपुट कैसे देना होता है पाइथन के अंदर। वैसे ही यूजर इनपुट यहां पर भी वीबीए के अंदर दिया जाता है, उसके लिए इनपुट बॉक्स का यूज किया जाता है। अब उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहां पर पीडीएफ को ओपन किया, वीबीए इनपुट बॉक्स फंक्शन, वीबीए इनपुट बॉक्स फंक्शन। तो इसका मतलब होता है यूजर को इनपुट देने के लिए इनपुट बॉक्स का यूज किया जाता है। जो भी इनपुट आप देना चाहते हो वीबीए के कोडिंग में, वो आप इनपुट बॉक्स की मदद से दे सकते हो। तो यहां पर उसका डेफिनेशन लिखा है, की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, और उसका यूज लिखा है, यूसेज मतलब यूज। तो इनपुट बॉक्स का सिंपल मतलब होता है यूजर को इनपुट देने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको बोला जाता है इनपुट बॉक्स। उसका सिंटैक्स क्या होता है? तो देखो फॉर्मेट में यहां पर सिंटैक्स लिखा है इनपुट बॉक्स, उसके अंदर प्रॉम्प्ट दिया जाता है, उसके अंदर टाइटल भी दिया जाता है। डिफॉल्ट में अगर आपको कुछ वैल्यू देना है वो भी आप दे सकते हो। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, ये जो दो पैरामीटर यहां पर होते हैं, इनका ज्यादातर यूज नहीं होता है, इनका यूज नहीं होता है। तो ये पहले 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पर। प्रॉम्प्ट ये रिक्वायर्ड है, ये आपको देना ही पड़ता है। द मैसेज क्वेश्चन फॉर द यूजर, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आपको कुछ मैसेज अगर देना है उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट, या फिर क्वेश्चन अगर कोई कुछ पूछना है यूजर को तो प्रॉम्प्ट आप वहां पर दे सकते हो। टाइटल ये ऑप्शनल होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी यहां पर पैरामीटर होते हैं सिंटैक्स के अंदर वो ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको हर बार देना है, नहीं दिया तो भी चलेगा। टाइटल ऑप्शनल होता है। द टेक्स्ट इन द टॉप टाइटल बार ऑफ द बॉक्स, इनपुट बॉक्स के टॉप में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसको टाइटल बोला जाता है। हमने मैसेज बॉक्स के अंदर भी इसको देख लिया था। डिफॉल्ट, अगर आपको कुछ वैल्यू इनपुट बॉक्स में डिफॉल्ट देनी है तो आप दे सकते हो, उस ऑप्शन को बोला जाता है डिफॉल्ट। अब प्री फिल्ड वैल्यू ऑलरेडी इन द टेक्स्ट बॉक्स, मतलब आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको वहां पर देनी है तो आप वहां पर डिफॉल्ट ऑप्शन का यूज करके दे सकते हो। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन जरूरी नहीं होता है, अगर आपको देना है आप दे सकते हो, नहीं देना है नहीं दिया तो भी चलेगा। इसका हम लोग यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स कैसे होता है? सब रूटीन सिंपल इनपुट बॉक्स, उसके अंदर डिम डायमेंशन यूजर नेम एज स्ट्रिंग। यूजर नेम ये जो वेरिएबल है इसको मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग। यूजर नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, उसके अंदर लिखा एंटर यूर नेम। इनपुट बॉक्स के अंदर लिखना है एंटर यूर नेम। मैसेज बॉक्स में जब कोड रन होगा तब मैसेज आएगा हेलो। यहां पर जो भी आप नाम एंटर करोगे इनपुट बॉक्स के अंदर वो यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर लिखा अक्षय तो यहां पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा हेलो अक्षय, इस तरीके से वहां पर मैसेज आएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। ये था सिंपल इनपुट बॉक्स। अब इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर
इनपुट बॉक्स नाम से जो वर्कबुक मैंने बनाया है उसको मैं ओपन करता हूं, उसके अंदर कोड को लिखना है। डेवलपर, विजुअल बेसिक, मॉड्यूल 1 के ऊपर क्लिक किया। अब यहां पर कोड को लिखना है। dim username as string, username equal to input box, enter your name, message box, hello and username। इस तरीके से सब रूटीन बाद में एंड हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन सिंपल इनपुट बॉक्स, नाम कुछ भी दे सकते हो सब रूटीन को। अब मैं यहां पर लिखता हूं dim यूजर नेम एज स्ट्रिंग, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं यूजर नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स के अंदर यूजर का नाम हम लोग यहां पर एंटर करेंगे, एंटर द नेम, ऐसे मैंने लिखा। इनपुट बॉक्स के अंदर ऐसे मैंने लिखा। उसके बाद मैसेज बॉक्स, यहां पर डबल कोट में लिखता हूं हेलो एंड यूजर नेम, ऐसे मैंने लिखा। सब रूटीन यहां पर खत्म हो गया। अब कोड यहां पर रन होगा। F8 इनपुट बॉक्स के अंदर क्या करना है, यूजर का नाम लिखना है, एंटर द नेम। देखो यहां पर आ गया एंटर द नेम, ये हो गया प्रॉम्प्ट। ये क्या है यहां पर प्रॉम्प्ट। अब मैं नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर नाम लिखना है। मैं यहां पर लिखता हूं अक्षय, यूजर का नाम, एंटर द नेम, अक्षय लिखा। ओके प्रेस किया। अब देखो दूसरे लाइन पर मैं आ गया। मैसेज बॉक्स के अंदर क्या आएगा, हेलो, यूजर नेम क्या आएगा, अक्षय। देखो हेलो अक्षय यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर आउटपुट आ रहा है। ओके किया। F8 सब रूटीन यहां पर एंड हो चुका है। सब रूटीन यहां पर एंड हो गया है। इनपुट बॉक्स के अंदर जो नाम मैंने एंटर किया था वो यूजर नेम नाम से जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है वहां पर जाकर के स्टोर हो गया। और मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आया, हेलो अक्षय। इस तरीके से मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज यहां पर डिस्प्ले हुआ है। अगला कोड यहां पर देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, इनपुट बॉक्स विथ टाइटल एंड डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहां पर टाइटल को भी देना है और डिफॉल्ट वैल्यू को भी मुझे देना है। उसके लिए हम लोग यहां पर इस कोड को देखने वाले हैं। तो कोड सब रूटीन इनपुट बॉक्स विथ डिफॉल्ट, ऐसे मैंने नाम दिया। dim सिटी एज स्ट्रिंग, सिटी को मैंने यहां पर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। सिटी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, प्रॉम्प्ट क्या है यहां पर, एंटर यूर सिटी। ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर सिटी इंफॉर्मेशन, ये क्या है यहां पर, टाइटल। सिटी इंफॉर्मेशन हो गया आपका टाइटल, कॉमा। अगला पैरामीटर क्या है यहां पर, डिफॉल्ट, पुणे। डिफॉल्ट सिटी क्या लेगा वो, इनपुट बॉक्स पुणे। मैसेज बॉक्स आगे आएगा, मैसेज बॉक्स के अंदर यू लिव इन, ये क्या है यहां पर, स्ट्रिंग एंड आगे सिटी। जो भी सिटी यहां पर आप नाम एंटर करोगे वो नाम यहां पर आएगा। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, यू लिव इन पुणे। डिफॉल्ट सिटी का नाम क्या है, पुणे। अगर आपको दूसरा देना है आप दूसरा भी सिटी का नाम वहां पर दे सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, अगर आपने कुछ भी नाम नहीं दिया तो पुणे नाम आएगा। हमारा सिंटेक्स क्या था यहां पर, ध्यान देना है। इनपुट बॉक्स पहला पैरामीटर था प्रॉम्प्ट, दूसरा पैरामीटर टाइटल, तीसरा पैरामीटर डिफॉल्ट। पहला प्रॉम्प्ट, दूसरा टाइटल, तीसरा डिफॉल्ट। तो यहां पर पहला पैरामीटर इनपुट बॉक्स के अंदर कॉमा, पहले कॉमा तक प्रॉम्प्ट, दूसरा टाइटल, तीसरा डिफॉल्ट। 3 कॉमा है यहां पर, 2 कॉमा है तो 3 पैरामीटर हमने यहां पर लिख दिए। इस तरीके से होता है इनपुट बॉक्स। अब इसको हम लोग
कोड में रन करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन इनपुट बॉक्स विथ टाइटल अब डिम सिटी एज स्ट्रिंग। सिटी को मैंने यहां पर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। आगे सिटी इक्वल टू इनपुट बॉक्स के अंदर सिटी को देना है एंटर योर सिटी डबल कोट में कॉमा। देखो पहला पैरामीटर यहां पर जब मैं लिख रहा था, देखो पहला पैरामीटर प्रॉम्प्ट नीचे दिखाई दे रहा है, इंटेलिजेंस में प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो एंटर यूर सिटी कॉमा, दूसरा पैरामीटर हाईलाइट हो गया टाइटल। टाइटल क्या है? सिटी इंफॉर्मेशन कॉमा, तीसरा पैरामीटर डिफॉल्ट सिटी का नाम मुझे यहां पर देना है मुंबई। क्या दिया मैंने? मुंबई। 3 पैरामीटर यहां पर हो गए, अगले पैरामीटर नहीं दिए तो भी चलेंगे। ब्रैकेट को क्लोज किया, सिटी यहां पर आ गया। मैसेज बॉक्स यू लिव इन, ये हो गया स्ट्रिंग, मतलब पहला पैरामीटर प्रॉम्प्ट हो गया। ये मैसेज बॉक्स के अंदर पहला पैरामीटर क्या होता है? प्रॉम्प्ट। लिख दिया मैंने यू लिव इन, ये हो गया प्रॉम्प्ट। एंड आगे लिखता हूं सिटी का वैल्यू जो भी रहेगा वो मैसेज बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली मैसेज बॉक्स ले लेगा। अब इसको रन करते हैं, आउटपुट क्या आएगा? यू लिव इन मुंबई बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर हमने सिटी मुंबई दिया है। देखो मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूं, देखो यहां पर एंटर यूर सिटी, ये क्या है? प्रॉम्प्ट। टाइटल क्या है? सिटी इंफॉर्मेशन, ऊपर दिख रहा है सिटी इंफॉर्मेशन। और डिफॉल्ट पैरामीटर मुंबई यहां पर दिख रहा है आपको। अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो, नहीं करना है बाय डिफॉल्ट मुंबई ले लेगा। अब बाय डिफॉल्ट मुंबई है, ओके किया, F8। देखो यू लिव इन मुंबई मैसेज यहां पर आया है, यू लिव इन मुंबई, ओके। सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। वापस रन करता हूं, सिटी इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर यूर सिटी प्रॉम्प्ट सिटी इंफॉर्मेशन टाइटल मुंबई डिफॉल्ट। देखो मुंबई यहां पर आया है, मैं यहां पर मुंबई की जगह पर लिखता हूं पुणे। क्या लिखा मैंने? पुणे। ओके किया, F8 किया। देखो यू लिव इन पुणे, अभी आया है पुणे, पहले आया था मुंबई, ओके किया। सब रूटीन यहां पर क्लोज हो गया। हमने यहां पर क्या सीख लिया? इनपुट बॉक्स विथ टाइटल, मतलब इनपुट बॉक्स में प्रॉम्प्ट, टाइटल और डिफॉल्ट वैल्यू को किस तरीके से दिया जाता है, ये हमने यहां पर सीख लिया। अब अगला कोड यहां पर हम लोग सीखेंगे। यहां तक समझ में आया क्या? सर इसमें ऑदर सिटी का नाम ले सकते हैं क्या? कि जो दिया वही ले सकते हैं? सिटी ये इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर कौन सा भी नाम आप दे सकते हो, कौन सा भी। ओके। किसी को और कुछ डाउट है क्या? कुछ भी नहीं है? No, sir. ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहां पर? एग्जाम्पल नंबर 3, वर्किंग विथ नंबर्स। अब देखो इनपुट बॉक्स के अंदर नंबर को कैसे दिया जाता है, इनपुट बॉक्स के अंदर उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। सब रूटीन इनपुट बॉक्स नंबर्स डिम नम एज इंटीजर। नम ये क्या है? वेरिएबल, उसको हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। इनपुट बॉक्स सॉरी नम इक्वल टू, नम का वैल्यू क्या है यहां पर? 12। उसके अंदर ब्रैकेट में लिखना है इनपुट बॉक्स, उसके अंदर लिखना है एंटर अ नंबर इनपुट। ये हो गया आपका यहां पर प्रॉम्प्ट, ये हो गया टाइटल।
दोनों ब्रैकेट को मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। मैसेज बॉक्स, यू एंटर्ड एंड नम, यू एंटर्ड, नंबर में जो भी नंबर आप इनपुट बॉक्स के दोगे वो यहां पर डिस्प्ले होगा। एंड डबल कोट में लिखा है एंड इट्स स्क्वायर इज, और उसका स्क्वायर क्या होगा, एंड नम मल्टीप्लाई बाय नम, मतलब नंबर का स्क्वायर होगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, यू एंटर्ड 25 एंड इट्स स्क्वायर इज 625। अगर मैंने इनपुट बॉक्स में 25 नंबर को एंटर किया तो इस तरीके से मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसी कोड को हम लोग रन करके देख लेते हैं। इसके लिए यहां पर वैल नाम से एक फंक्शन का यूज किया है। वैल का मतलब होता है वैल्यू, वैल का मतलब होता है वैल्यू। पाइथन के अंदर अगर आपको टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन अगर आपको पता होगा तो पाइथन के अंदर फ्लोट को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, स्ट्रिंग को इंटीजर में, इस तरीके से कन्वर्जन किया जा सकता है। उसको क्या बोला जाता है पाइथन के अंदर, टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। सेम एज इट इज तरीका यहां पर भी होता है वीबीए के अंदर। इसके लिए मैंने यहां पर वैल नाम से एक फंक्शन का यूज किया है। उसके अंदर इनपुट बॉक्स, उसके अंदर एंटर अ नंबर, नंबर इनपुट। अब यहां पर जो भी मैं इनपुट दूंगा बाय डिफॉल्ट इनपुट बॉक्स उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट आप इनपुट बॉक्स के अंदर दोगे उसका डेटा टाइप इनपुट बॉक्स क्या करता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रखता है। उसको हमें यहां पर नंबर में कन्वर्ट अगर करना है तो उसके लिए वैल नाम से यहां पर एक फंक्शन का यूज किया जाता है। कौन सा फंक्शन है, वैल, मतलब वैल्यू। वैल का मतलब होता है वैल्यू। तो वो नंबर में उसको कन्वर्ट करेगा, नम नाम से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, मैसेज बॉक्स में यहां पर मैसेज आएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन इनपुट बॉक्स विथ नंबर, ऐसे मैंने नाम दिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, टिम नम एज इंटीजर, आगे नम इक्वल टू वैल, वैल का मतलब वैल्यू, कन्वर्जन करने के लिए उसके अंदर वो पूछ रहा है स्ट्रिंग। तो देखो इनपुट बॉक्स के अंदर प्रॉम्प्ट एंटर योर नंबर, कॉमा, टाइटल क्या है, टाइटल यहां पर नंबर इनपुट, नंबर इनपुट, ये हो गया टाइटल। ब्रैकेट को क्लोज किया, इनपुट बॉक्स का ब्रैकेट क्लोज हो गया, वैल का ब्रैकेट यहां पर मैंने दूसरा क्लोज किया वैल फंक्शन का, तो ये हो गया नम। मैसेज बॉक्स, प्रॉम्प्ट क्या देना है यहां पर, यू, मैसेज बॉक्स के अंदर प्रॉम्प्ट देना है यू एंटर्ड एंड नम एंड इट्स स्क्वायर इज नम मल्टीप्लाई बाय नम। तो यहां पर लिखना है यू एंटर्ड एंड नम एंड डबल कोट में इट्स स्क्वायर इज, उसका स्क्वायर क्या होगा, एंड नम मल्टीप्लाई बाय नम। इस तरीके से ऐसा मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा जब कोड रन होगा तब। अब इसको रन करके देख लेते हैं। F8 नम इक्वल टू वैल, वैल के अंदर इनपुट बॉक्स एंटर यूर नंबर, नंबर इनपुट, नंबर का इनपुट यहां पर देना है। देखो एंटर यूर नंबर, प्रॉम्प्ट आ गया, ऊपर टाइटल, नंबर इनपुट क्या है, टाइटल, एंटर यूर नंबर प्रॉम्प्ट, इसके अंदर देना है अभी नंबर, मैं देता हूं 25 दिया, ओके किया। मैसेज बॉक्स,
मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा, यू एंटर्ड 25 एंड इट्स स्क्वायर इज 625। F8 देखो, यू एंटर्ड 25 इट्स स्क्वायर इज 625। इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो आया है ये प्रॉपरली नहीं है। ओके, तो गलती क्या हुआ, यू एंटर्ड के बाद यहां पर मैं स्पेस देता हूं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। यहां पर भी मैं स्पेस देता हूं थोड़ा सा, और यहां पर भी मैं स्पेस देता हूं, तो अभी मैसेज प्रॉपरली आएगा। F8 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 25 एंटर। F8 देखो, यू एंटर्ड 25 इट्स स्क्वायर इज 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। करेक्ट आंसर यहां पर आया है। ओके किया। इस तरीके से हमने यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर नंबर को एंटर किया है। हमेशा ध्यान रखना, चाहे पाइथन हो चाहे VBA हो, जो भी इनपुट आप इनपुट बॉक्स के अंदर दोगे उसका डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है। उसको आपको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन आपको करना पड़ता है। VBA में भी पाइथन में भी, दोनों जगह पर तो आपको वो करना पड़ता है। उसके लिए फंक्शन होते हैं, जैसे यहां पर वैल है, वहां पर INT फ्लोट, इस तरीके के वहां पर फंक्शन होते हैं। STR इस तरीके के फंक्शन पाइथन में होते हैं। यहां पर वैल नाम से यहां पर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन होता है, तभी जाकर के वो नंबर में कन्वर्ट होगा, तभी जाकर के अगले कैलकुलेशन होंगे। अदरवाइज उसको समझ में नहीं आएगा वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग है, इस तरीके से। तो ये होता है यहां पर इनपुट बॉक्स। इसके 3 एग्जांपल हमने यहां पर देख लिए। अगला एग्जांपल नंबर 4, हैंडलिंग कैंसल और एम्प्टी इनपुट। मतलब एम्प्टी इनपुट को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, या फिर कैंसल को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। अब देखो, मैं इस कोड को एक बार वापस रन करके दिखाता हूं। इनपुट बॉक्स विथ नंबर, F8 F8 F8। अब देखो, मैंने यहां पर नंबर ही नहीं दिया, नंबर दिया ही नहीं। अगर मैंने कैंसल बटन के ऊपर क्लिक किया और F8 किया तो देखो यहां पर आउटपुट आया है, यू एंटर्ड 0 इट्स स्क्वायर इज 0। मैंने नंबर ही नहीं दिया, कैंसल कर दिया था, तो देखो इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। ओके किया, F8 किया, तो ये इस तरीके से रन होता है। अगर मैंने ऊपर पहला वाला कोड अगर रन किया, F8 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 एंटर द नेम, नेम को अगर मैंने एंटर ही नहीं किया, कैंसिल किया, मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या आएगा, देखो देखो मैसेज बॉक्स के अंदर आया है हेलो, आगे आया एम्प्टी स्ट्रिंग, हेलो एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं आया। इस तरीके से मैसेज यहां पर आता है। अब कैंसल ये जो बटन होता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग को किस तरीके से हैंडल करना है, उसको हम लोग इनपुट बॉक्स के अंदर सीखेंगे। तो उसके लिए कोड है सब रूटीन इनपुट बॉक्स कैंसल, उसके अंदर डिम एज एज स्ट्रिंग। एज को मैंने क्या डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। एज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, उसके अंदर एंटर योर एज, प्रॉम्प्ट लिखा, एज चेक, ये हो गया टाइटल। इफ अगर एज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आपने इनपुट बॉक्स जब ओपन होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया, देन तो क्या होगा, एज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग देन तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में आएगा यू कैंसल्ड द इनपुट, आपने इनपुट को कैंसिल किया है, कॉमा वीबी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का वहां पर आइकन आ जाएगा। एल्स अगर आपने एज के अंदर कुछ वैल्यू दे दिया, एम्प्टी नहीं रखा उसको, एल्स तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक एक्टिवेट होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर आएगा यूर एज इज, आपका एज है, एज के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखोगे वो मैसेज बॉक्स के अंदर आ जाएगा। सब रूटीन यहां पर
सॉरी, इफ ब्लॉक यहाँ पर एंड हो जाएगा, इफ एल्स ये जो ब्लॉक होता है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा और सबरूटीन यहाँ पर एंड हो जाएगा। इस तरीके से ये कोड है। इसके अंदर अगर हमने एज को नहीं दिया तो ये मैसेज आएगा, अगर मैंने एज का वैल्यू दे दिया तो ये मैसेज आएगा। इस तरीके से यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर कैंसल बटन को हैंडल करना है। इनपुट बॉक्स के अंदर कैंसिल बटन को इस तरीके से हैंडल करना होता है। अब इस कोड को हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं सब रूटीन इनपुट बॉक्स कैंसल, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। ऐसे मैंने यहां पर लिखा। हेलो, यस यस।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस कोड को देखेंगे। इसके अंदर कैंसल या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग को किस तरीके से हैंडल करना है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर सबरूटीन को लिखा है, अब इसके अंदर कोड को लिखना है। तो dim age as string age equal to input box enter your age check। तो मैं यहां पर लिखता हूं dim age as string, उसके बाद age equal to input box enter your age check, enter your age कॉमा एज चेक। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, टाइटल और प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर दे दिया। अब आगे इफ एज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग देन, अगर एज आपने नहीं लिखा इनपुट बॉक्स के अंदर तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा यू कैंसल द इनपुट कॉमा वीबी एक्सक्लेमेशन। तो इफ एज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग देन मैसेज बॉक्स में मैसेज यहां पर आएगा you cancel the input कॉमा वीबी एक्सक्लेमेशन। बटन कौन सा होगा यहां पर, वीबी एक्सक्लेमेशन का। एल्स नहीं तो क्या होगा, अगर आपने एज को दे दिया तो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा योर एज इज एंड एज, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा। और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा। जो इफ ब्लॉक यहां पर ओपन हुआ है वो यहां पर एंड हो जाएगा। इसको अभी रन करके देख लेते हैं। एफ8 देखो, एंटर यूर एज, इनपुट बॉक्स यहां पर बोल रहा है एंटर यूर एज 25। ओके, इफ एज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, यहां पर अभी एम्प्टी स्ट्रिंग था क्या, मैंने एंटर किया था एज, एल्स ब्लॉक यहां पर एक्टिवेट हो गया, इफ ब्लॉक नहीं हुआ, एल्स ब्लॉक। मैसेज बॉक्स योर एज इज यहां पर लिखना है एंड, क्या लिखना है यहां पर, एंड। अब रन करेंगे F8, देखो योर एज इज 25 आया है यहां पर। ओके, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो गया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। अब दूसरी ट्रिक यहां पर देख लेते हैं। F8 अब अगर मैंने यहां पर एज नहीं डाला, ओके कर दिया, देखो यहां पर इफ ब्लॉक एक्टिवेट हो गया। मैसेज बॉक्स के अंदर यू कैंसल द इनपुट वीबी एक्सक्लेमेशन, देखो यहां पर यू कैंसल द इनपुट, आपने इनपुट कैंसिल किया या फिर डाला ही नहीं, एक्सक्लेमेशन का आइकन यहां पर आया है, एक्सक्लेमेशन। ओके किया, सब रूटीन यहां पर एंड हो गया, कोड यहां पर खत्म हो गया। इस तरीके से हमने यहां पर इनपुट बॉक्स में एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर कैंसल को किस तरीके से इफ एल्स ब्लॉक के जरिए हैंडल किया है वो हमने यहां पर देख लिया। आगे अगला एग्जांपल यहां पर देखेंगे, सेविंग इनपुट टू एक्सेल सेल्स, एग्जांपल नंबर 5। मतलब इनपुट बॉक्स में जो इनपुट आप दोगे उसको एक्सेल के अंदर सेव करना है, एक्सेल के अंदर वर्कशीट के अंदर सेल के अंदर उसको सेव करना है। तो उसको कैसे किया जाता है, सब रूटीन इनपुट बॉक्स टू सेल, इनपुट बॉक्स में जो इनपुट दोगे वो सेल के अंदर जाकर के प्रिंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। डिम ईएमपी नेम एज स्ट्रिंग, एम्प्लॉय नेम एज स्ट्रिंग, ईएमपी नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय डेटा, ये हो गया प्रॉम्प्ट, ये हो गया टाइटल। दो पैरामीटर मैंने दे दिए। कहां पे जाकर के स्टोर होगा, ईएमपी नेम नाम से जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इफ एम्प्लॉय नेम इज नॉट इक्वल टू, ये सिंबल कौन सा है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर आपने एम्प्लॉय नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रखा है, मतलब कुछ तो वैल्यू वहां पर दिया है, देन तो क्या होगा, रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, ये क्या है यहां पर, स्ट्रिंग। A1 का वैल्यू क्या होगा एक्सेल के अंदर, एम्प्लॉय नेम। रेंज B1 डॉट वैल्यू
B1 का वैल्यू क्या होगा, EMP नेम। जो एम्प्लॉय नेम आप इनपुट बॉक्स के अंदर दोगे वो B1 में जाकर के स्टोर हो जाएगा। सबरूटीन इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। सबरूटीन इनपुट बॉक्स टू सेल, मैं यहां पर लिखता हूं सबरूटीन इनपुट बॉक्स टू सेल, ऐसे मैंने लिखा। अब आगे डिम EMP नेम एज स्ट्रिंग, EMP नेम एज स्ट्रिंग, ऐसे मैंने लिखा। एम्प्लॉय नेम को मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। आगे EMP नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम कॉमा एम्प्लॉय डेटा, ये हो गया टाइटल। प्रॉम्प्ट और टाइटल मैंने यहां पर दे दिया। अब मैंने क्या यहां पर मिस्टेक किया है, कुछ तो मिस्टेक यहां पर किया है जिसके कारण यहां पर एरर आ रहा है। इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम, देखो यहां पर डबल कोट को लिखना मैं भूल गया था, उसके कारण यहां पर रेड सिंटैक्स एरर यहां पर दिखाई दे रहा था। EMP नेम, अब ये हो गया EMP नेम। आगे इफ EMP नेम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, इफ अगर EMP नेम में जो वैल्यू आएगा इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा देन तो क्या होगा, तो मैसेज बॉक्स में सॉरी हमको क्या करना है, वैल्यू को एक्सेल के अंदर प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा रेंज A1 डॉट वैल्यू। A1 का वैल्यू क्या होगा, डबल कोट में एम्प्लॉय नेम रेंज B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, मैं यहां पर लिखता हूं EMP NAME, ऐसे मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया। देखो मैंने यहां पर लिखते समय कैपिटल में लिखा था, लेकिन ये EMP नेम स्मॉल लेटर में होने के कारण यहां पर ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गया EMP नेम। रेंज, ये जो वर्ड है इसको मैंने गलत लिखा था, लेकिन ये भी सही हो गया ऑटोमेटिकली। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है पाइथन जैसी। और यहाँ पर एंड इफ, देखो ये भी मैंने कैपिटल में लिखा है एंड इफ, एंटर प्रेस किया, देखो एंड इफ कैसे हो गया। इस तरीके से यहाँ पर कोड को मैंने लिखा है। अब इसको सीधा रन करेंगे, तो ध्यान देना है। F8 EMP नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर यूर नेम, टाइटल क्या है, एम्प्लॉय डेटा। देखो यहां पर टाइटल आ गया एम्प्लॉय डेटा, एंटर यूर नेम, ये हो गया प्रॉम्प्ट। इसके अंदर मैं लिखता हूं अक्षय, क्या लिखा मैंने, अक्षय कैपिटल में, ओके प्रेस किया। देखो F8, अब ध्यान देना है, अभी मेरे एक्सेल के अंदर शीट 1 के अंदर A1 और B1 में कुछ भी नहीं है, A1 और B1 में कुछ भी नहीं है। रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, लाइन अभी रन नहीं हुआ है, F8 रन हो गया लाइन। देखो यहां पर A1 के अंदर एम्प्लॉय नेम आ गया, A1 के अंदर। रेंज B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू EMP नेम, EMP नेम इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने कैपिटल में लिखा था अक्षय, वो वैल्यू यहां पर आएगा, B1 में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं F8, देखो यहां पर कैपिटल में अक्षय आ गया वहां से, और यहां पर आकर के बैठ गया अक्षय इस तरीके से B1 में। अब F8 सबरूटीन यहां पर एंड हो गया, F8 कोड यहां पर क्लोज हो गया। इस तरीके से यहां पर इनपुट बॉक्स का यूज करके सेल के अंदर डेटा को हमने प्रिंट करके देखा है। एम्प्लॉय का नाम इनपुट बॉक्स में दिया था। अब अगर मैं दूसरी बार इसको रन करता हूं F8
एंटर योर नेम, अभी क्या है अक्षय B1 में, एंटर योर नेम राहुल, क्या लिखता हूं राहुल, राहुल लिखा, ओके किया, F8 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 F8। अभी अगर मैं एक्सेल के अंदर जाकर के देखता हूं अक्षय की जगह पर यहां पर राहुल आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है, पहले अक्षय था, ऑटोमेटिकली अभी मैंने चेंज किया इनपुट बॉक्स में तो यहां पर राहुल आया है। इस तरीके से इनपुट बॉक्स का यूज किया जाता है। ये क्या था इनपुट बॉक्स, पिछले लेक्चर में हमने मैसेज बॉक्स को सीखा था, आज हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स को सीखा है, आज हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स को सीखा है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सर कैसे इसे करना होता है? सर इसे कंपनी में कैसे यूज करेंगे? हाँ कंपनी में कैसे यूज करेंगे? कंपनी में मतलब जब काम कर रहे हैं तो कोई काम के इसमें ऐसा नाम ऐड करने के लिए कर सकते हैं इसका? हाँ कंपनी में आपका आपका यूज केस मल्टीपल तरीके से यहाँ पर हो सकता है। इनपुट आप जब भी आपको इनपुट देने की जरूरत होगी कंपनी में, जब आप काम करोगे इनपुट बॉक्स का वहां पर यूज करना होगा। अलग अलग तरीके होते हैं, ये तरीका जब आपको इनपुट बॉक्स के जरिए इनपुट देना होगा तब इनपुट बॉक्स का आप वहां पर यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसका एग्जांपल बता सकता हूं लेकिन दिमाग के ऊपर से चला जाएगा आपके। इनपुट बॉक्स के अंदर जो फाइल को मुझे ओपन करना है, मेरे फोल्डर के अंदर कितने फाइल है 100 फाइल में से जिस फाइल को मुझे ओपन करना है उसका नाम अगर मैं इनपुट बॉक्स में एंटर करके एंटर अगर प्रेस करता हूं फोल्डर में से, वो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये है कि इसका यूज केस है। 100 फाइल में से जो फाइल आपको ओपन करनी है उसका ही नाम आपको करेक्ट देना होगा तो जाकर के वो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ये एक उसका यूज केस मैंने यहां पर बताया है। 100 फाइल में से फाइल को ओपन करना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैन्युअली सर्च करना पड़ेगा। 1000 फाइल अगर फोल्डर के अंदर दे दिए, 1000 फाइल, उसमें से अगर आपको बोल दिया एक पर्टिकुलर नाम बोल दिया, फिर ढूंढना पड़ेगा। 1000 फाइल में ढूंढने के लिए कितना टाइम जाएगा? वीबीए कितने मिनट में करके लेके आएगा? वीबीए सिर्फ कुछ सेकंड में उस फाइल को ओपन करके लेके आएगा फोल्डर के अंदर से। ओके समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ 1000 फाइल में से अगर पर्टिकुलर 5 ही फाइल आपको ओपन करने हैं जिनके नाम आपको पता है तो 1000 फाइल में ढूंढने के लिए कितना टाइम जाएगा? वीबीए में मैन्युअली ढूंढने के लिए 1000 फाइल को बहुत टाइम जाएगा। तो उसमें से सिर्फ अगर 5 फाइल को मुझे फाइंड आउट करना है तो फटाक से आप इनपुट बॉक्स को वहां पर यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा फोल्डर में जाकर के जो इनपुट बॉक्स के अंदर फाइल आप नाम दोगे उसी को सर्च करके ओपन करके लाएगा। उसके अंदर अगर आपको डेटा है, बहुत सारा डेटा आपने रखा है, आपको देखना है उसके अंदर क्या डेटा रखा है, उस फाइल के अंदर फाइल का नाम अगर आपको पता है तो वो लेकर के आएगा। इतना इजी काम करके देता है। ओके ये उसका रियल टाइम यूज केस मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ऐसे काम पड़ते हैं। फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल मिलेंगे आपको, रिक्वायरमेंट वैसा ही होता है कंपनी के अंदर, तो बहुत टाइम जाता है। उसमें से पर्टिकुलर फाइल को ढूंढने के लिए मैन्युअली बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा फाइल कहां पर रखा है। ओके चलो ये हो गया उसका रियल टाइम यूज केस। आपको क्या करना है इसका प्रैक्टिस करके देखना है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। कल वापस 4:30 बजे लेक्चर रहेगा। थैंक यू सर। चलो गुड बाय।